आप मेरी वीडियो कैसेट सुनिए, डज गॉड एग्जिस्ट। वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या? पाने वाला। पाने वाला। क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। एटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर मैं वही तो बोल रहा हूं मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो। डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो एक और सुनिए मौजू है, सुनिए मैं सुनिए उस सुनिए तरफ सुनिए, नहीं जा रहा। ये बहस नहीं हो रही है। आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। आप ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। अभी मैं आपको साबित करता हूं। जो लोग, आप कुछ भी बोलो, आप बड़े चोर है, आपको पुलिस पकड़ेंगे, पुलिस मेरे खीसे में। आपकी कोई दूसरी चोरी करेंगे, आपका चोरी कोई कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत बड़ी गार्ड है। सिर्फ एक ही लॉजिक से आप उस चोर को गलत साबित कर सकते हैं। अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई चोर कहता है कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं खुश हूं, मुझे एक लॉजिक बताओ कि गलत है और मैं छोड़ दूंगा। मैं उससे पूछूंगा, अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? भले आपके साथ कोई चोरी नहीं कर सकता है, मान लो, लेकिन आपके मां के साथ किसने गलत हरकत की है, आप नहीं चाहेंगे कि उसको सजा मिले? आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप नहीं चाहेंगे उसके साथ सजा हो? ये दुनिया में आप मिसाल लो हिटलर की। हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख लोगों का कत्ल किया। आपकी पुलिस अगर हिटलर को पकड़ेंगी क्या सजा दे सकती है? मैक्सिमम उसको जला सकती है। एक के बदले 59 लाख 5,999,000 अब भी उस पर अदल्य होता है। आप अगर हिसाब किताब करेंगे तो इनजस्टिस है। आप हिटलर को पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? बोलो, क्या सजा दे सकती है? मान लो हिटलर को आपने पकड़ा, उसने 60 लाख लोग को जिंदा जलाया, आपकी लॉजिक क्या कहती है? क्या सजा मिल सकती है उसको? बोलो बोलो वाजिद भाई। सर आप मेरा सवाल का दो, हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी। हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं अरे है। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर को पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में? जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब? अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर? आपको मानना पड़ेगा, अगर पुलिस हिटलर को पकड़ती थी, उसको मौत देती थी, ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है, नहीं जस्टिस है। आपके हिसाब से 1 = 6 मिलियन, आपका मैथ्स बहुत वीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में आयत नंबर 53 कि अगर जो लोग अल्लाह के आयतों में नहीं मानते और आखिरत में अल्लाह ताला उनको जहन्नम की आग में डालेगा, और जितने बार, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 53 ने 56, जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार उनको नई चमड़ी दी जाएंगी। आज साइंस कहती है कि दर्द होने के लिए चमड़ी के अंदर पेन रिसेप्टर है, पहले नहीं पता था। अगर आपको सीवियर बर्न इंजरी होती है तो डॉक्टर लेता है सुई और टोचता है, अगर आपको दर्द होता है तो डॉक्टर खुश है।
यानी डीप इंजरी नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं होता है, डॉक्टर को अफसोस होता है, डीप बर्न इंजरी, आपकी एहसास के पेन रिसेप्टर्स मर गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ है और अल्लाह का कहना नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको दोजख की आग में डालेंगे, और जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। तो अल्लाह ताला आखिरत में हिटलर को 6 मिलियन टाइम, 12 मिलियन टाइम भी जला सकता है। ये अदल हुआ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हमारे दुनिया में अदल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए चोरी खराब है तब मानेगा जब उसको मालूम पड़ेगा आखिरत है, हमारा खालिक है। विदाउट आखिरत आप साबित ही नहीं कर सके चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है। आप साबित ही नहीं कर सकते। सिर्फ उस वक्त साबित कर सकते जब आपको पता लगेगा कि आखिरत है, हमारी इस जिंदगी के अलावा और एक जिंदगी है। और ये अदल सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। और सिर्फ खालिक होना काफी नहीं है, खालिक के साथ आखिरत होना जरूरी है। अगर आखिरत नहीं है तो आप साबित ही नहीं कर सकेंगे कि चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है, किसी का कत्ल करना हराम है। साबित ही नहीं कर सकते, आपके पास लॉजिक ही नहीं है। तो आप जो बात कर रहे 4 साल से आप खुश है, आपकी खुशी टेम्परेरी है। मेन खुशी तो है आखिरत। जैसा बोलते हैं ना, आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं? और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोजख में जब जाएगा, अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये हदीस बिल्कुल वाजिद भाई, मेरी दरखास्त है आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए और उसके ऊपर तदब्बुर करो। अब भी मौका है, अब भी मौका है समझ जाने का। डंके की चोट पे कहते कि 4 साल से मैं खुश हूं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते, ये हदीस तुम पे हूबहू फिट होती है। मेरी दरखास्त है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ो और हर आयत को समझ के पढ़ो, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। अगर आप माफी मांगे और सही रास्ते पे आ गए, फिर से मानने लगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में निजात मिलेंगी। वरना आप खसारे में रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको हिदायत मिले और अल्लाह आपको हिदायत दे और आप सही रास्ते पे आ जाए फिर से।